Thank you, sir. Thank you. So what are the myths Thanks, Shivani. Thank you very much. Thank you, Rani sir. So what is the myth about concentration and mindfulness? Concentration और mindfulness को सेम टर्म समझा जाता है बहुत सारे केसेस में। बहुत सारे लोगों से जो मैंने बातचीत की, इस चीज पे बहुत रिसर्च किया मैंने, तो दे यूज टू डिफाइन concentration as mindfulness. There are subtle differences between concentration and mindfulness. First, कि concentration is focus attention, narrow focus on a single task or object. concentration होती है तो हम सिर्फ एक ही टास्क पे फोकस करते हैं, और उससे ऑपोजिट माइंडफुलनेस क्या है? कंसंट्रेशन उसका पार्ट हो सकता है, बट इट कैन नॉट बी फुली माइंडफुलनेस। प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस, ब्रॉड अवेयरनेस। जैसे कि हम अब बैठे हैं, अगर हम पढ़ रहे हैं मान लो, तो हमारी बुक पे अटेंशन है, हमारा पढ़ने पे कंसंट्रेशन है, बट माइंडफुलनेस है कि हम अपनी बॉडीली सेंसेशन से, आसपास के एनवायरनमेंट के प्रति भी सजग हैं। अवेयरनेस, टोटल अवेयरनेस है, सजगता, ये है माइंडफुलनेस। और एकाग्रता है कंसंट्रेशन, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट पे, सिंगल टास्क पे कंसंट्रेशन है, और हम हर चीज के लिए अवेयर हैं, दैट इज माइंडफुलनेस। नेक्स्ट, एनहेंस्ड फोकस कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में क्या है कि हमारा फोकस एनहेंस होता है, इंक्रीज होता है, बट माइंडफुलनेस में क्या होता है कि हमारी एक्सेप्टेंस होती है हर स्थिति के लिए, हर व्यू के लिए, हर फीलिंग के लिए एक्सेप्टेंस है, विदाउट बीइंग जजमेंटल। एंड कंसंट्रेशन गोल ओरिएंटेड है, माइंडफुलनेस इज फ्री फ्रॉम गोल, it does not have a goal, it is just an awareness towards the surrounding, fully in the being in the present moment. And then concentration suppresses all the distractions, and mindfulness is openness. Concentration को हम कहेंगे कि it is closed, and it mindfulness is open, it is open towards and openness and accepting the thoughts and sensation. कंसंट्रेशन क्या है कि अगर हम एक चीज पे कंसंट्रेशन कर रहे हैं कि दूसरी थॉट्स को, दूसरी फीलिंग्स को, दूसरी सेंसेशंस को दबाएंगे हम, कि उनको हम आगे आने नहीं देंगे। बट माइंडफुलनेस क्या है कि इट विल एक्सेप्ट, कि थॉट्स आ रही हैं, एक्सेप्ट एंड बी नॉन जजमेंटल, जो जैसा है उसको एक्सेप्ट करना और उसके प्रति सजग होना। सजगता से वो अपने आप से चीजें ठीक होती हैं, अपने आप से उनके लिए अवेयरनेस आती है। उसके बाद में दिस वॉज ऑल अबाउट डिफरेंस बिटवीन, अगर इसको डिटेल में डिस्कस करें तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। अभी हमारे पास टाइम की थोड़ी सी लिमिटेशन है, वी हैव 1 hour, वी हैव टू सम अप ऑल द टॉपिक एंड देन वी विल हैव अ healthy discussion over this thing. तो इसलिए I have just summarized it in 4 points. And next, इसकी absence कैसे हमारी लाइफ को इंक्रीज कर रही है। आजकल हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, क्योंकि हम अनअवेयर जी रहे हैं, वी आर नॉट माइंडफुल फॉर द थिंग्स। कुछ भी आता है वो हमें अफेक्ट करके चला जाता है, वी बिकम जजमेंटल, कि ये सिचुएशन आई है तो हमें स्ट्रेस आएगा, हमें एंजाइटी होगी, स्ट्रेस होगा। ये चीजें क्या हैं? वी आर नॉट माइंडफुल, वी आर इन स्टेट ऑफ अनअवेयरनेस। और अनअवेयरनेस की स्टेट है वो अपने साथ इटसेल्फ बहुत सारे प्रॉब्लम्स लाती है। अगर हम माइंडफुल नहीं है, डिस्ट्रैक्टेड है, तो फोकस भी हमारा डिस्ट्रॉय होता जाता है, पुअर होता जाता है, एंड स्ट्रेन रिलेशनशिप, हमारे रिलेशनशिप स्पॉइल हो रही हैं, क्योंकि हम माइंडफुल नहीं है, हमारे अंदर अवेयरनेस नहीं है। इसकी वजह से हम अपने बहुत सारी चीजों को इग्नोर कर देते हैं जो रिलेशनशिप को अच्छे बनाने में, मेंटेन करने में हेल्पफुल है। अनअवेयर है, इसी वजह से बहुत सारी चीजें स्किप होती हैं। हम अगर अनअवेयर होते हैं तो जैसे छोटे से एग्जांपल से इस बात को क्लियर करूंगी। जैसे कि हमारे लाइफ पार्टनर या हमारे घर पे बच्चों ने कुछ बात की, और हमारे जो पास्ट बिलीव्स पड़े हैं या कुछ है, हम तुरंत जजमेंटल हो जाते हैं कि ये स्थिति। एक छोटी सी बात से इस बात को क्लियर करूंगी कि जैसे एक बच्चा है, फोन ही चला रहा है, हमने देखा कि वो फोन चला रहा है, हमने जाके उस पर लाउड हो गए, उसको शाउट करना शुरू किया, उसे स्कोल्ड करना शुरू किया कि जब देखो तुम फोन चला रहे हो, पढ़ नहीं रहे, ऐसा वैसा, सो ऑन। वी वर नॉट माइंडफुल, हमने जाके देखा नहीं कि वो हो सकता है उसमें कुछ सर्च कर रहा हो अपने स्टडी से रिलेटेड या कुछ है, वी स्टार्टेड स्कोल्डिंग हिम। तो क्या हुआ? रिलेशनशिप गॉट स्ट्रेन। अब इसी तरह से अनदर रिलेशनशिप में बहुत सारी बातों में हम किसी भी बात को लेके जजमेंटल हो जाते हैं,
और उसको एक्सेप्ट नहीं करते, इसी वजह से हमारे रिलेशनशिप स्पॉइल होते जा रहे हैं, स्ट्रेन रिलेशनशिप है। इसी तरह से फिजिकल हेल्थ इश्यूज, हम अपने किसी भी बॉडीली एक्टिविटीज के लिए, एनवायरनमेंट के लिए अवेयर नहीं होते, तो हमारी फिजिकल हेल्थ स्ट्रेन होती जाती है, और जिससे हमारी अब हमारा स्ट्रेस इंक्रीज हुआ, एंजाइटी इंक्रीज हुई, हमारा फोकस स्ट्रेन हुआ, हमारे रिलेशनशिप स्पॉइल हुए, हमारी फिजिकल हेल्थ स्पॉइल हुई, तो ऑफ कोर्स हमारी प्रोडक्टिविटी, इन सब से मिलके ही हमारी हेलो। यस, म्यूट करना पड़ेगा। तो इससे हमारी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। डू यू एग्री विद दिस थिंग और नॉट? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री कि इन सब से हमारा जो लाइफस्टाइल चल रहा है अनअवेयरनेस का, yes of course there is a relationship between all these terms। अभी क्योंकि हम अनअवेयर हैं, तो हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ा रहता है, एंजाइटी होती है, पुअर फोकस, स्ट्रेन, फिजिकल हेल्थ इश्यूज, और उससे हमारी प्रोडक्टिविटी डाउन हो रही है। और इसके अलावा जब हम माइंडफुल नहीं होते तो हमारे इमोशंस भी रेगुलेट नहीं हो पाते, इमोशनली हम डिस्टर्ब रहते हैं, इसकी वजह से मतलब ये सब चीजें ना इंटरकनेक्टेड हैं, एक चीज दूसरे को ला रही है, और एक चीज सॉर्ट आउट होती है तो दूसरी सॉर्ट आउट होती है, वाइस वर्सा चल रही हैं सब चीजें, कि एक चीज जा रही है तो दूसरी भी जा रही है। हमारे पुअर रिलेशनशिप है तो हमारी फिजिकल हेल्थ जा रही है, हमारी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। तो ये सब इंटरकनेक्टेड है, इतने इंटरमिंगल्ड है कि इनको हम अलग अलग नहीं कर सकते, बट इनको समझ के माइंडफुलनेस के साथ, अवेयरनेस के साथ, बहुत सारी चीजें हम इनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारी मेमोरी भी इम्पेयर हो रही है ड्यू टू बीइंग अनअवेयर। माइंडफुलनेस की एब्सेंस है तो ये सब चीजें अफेक्ट हो रही हैं। आई थिंक ऑल ऑफ यू एग्री विद दिस। It can cause a vicious circle of these Yes, things. it is a vicious circle. Yes, because lack of awareness, unawareness, it is just क्रिएटिंग अ विशियस सर्कल इन आवर लाइफ। हम एक्चुअली हम कितने अनअवेयर हैं, हमें नहीं पता कि हम डे टू डे की एक्टिविटीज में कितना कुछ कर गए, इतना मैकेनिज्म हो चुका है, इतने मशीनी हो चुके हैं हम, हमें नहीं पता हम क्या कर रहे हैं। हमने उठा के फोन कब उठा लिया, हम कब अपनी गाड़ी की चाबी उठा के उसको स्टार्ट किया और अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, जाके पहुंच के याद आता है। हम खाना खाने बैठे हैं तब हमें याद नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग। खाना खा लिया तब याद है, अरे हम खाना खाने बैठे। तो ये सब क्या है? लैक ऑफ अवेयरनेस, माइंडफुलनेस की एब्सेंस। अगर हम इन सब चीजों के लिए, इसी वजह से हम एंजॉय नहीं कर पाते, हम बहुत दिनों से वेट करते हैं कि वो मोमेंट आएगा। सपोज हमने वेट किया कि सैटरडे आएगा, संडे आएगा, वीकेंड आएगा, वी विल एंजॉय, और संडे नाइट आ जाती है, हमें याद आता है अरे वी वर प्लानिंग टू एंजॉय दिस मोमेंट, बट ये चला गया। कितने लोगों की लाइफ में ऐसा होता है कि हम बहुत एक्साइटेड होते हैं किसी भी मोमेंट पे, किसी भी मोमेंट की वेट कर रहे होते हैं, और वो चला जाता है और हमें पता ही नहीं चलता। इतने It happens often. Yes. इट हैपेंस ऑफन बिकॉज हम माइंडफुल नहीं है। अगर सोचिए कि अगर हम माइंडफुल हो जाएं तो हम हर मोमेंट को लाइफ का एंजॉय करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वी कीप ड्वेलिंग इन द पास्ट और फ्यूचर। ऑलवेज वी कीप वरिंग अबाउट पास्ट, कि पास्ट में ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ, वी जस्ट कीप थिंकिंग अबाउट पास्ट। अदरवाइज वी कीप जंपिंग ऑन द फ्यूचर कि हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, और जब वो फ्यूचर में वो टाइम आ रहा है तो वी आर एट द टाइम अगेन वी आर इन पास्ट और फ्यूचर। तो ये विशियस सर्कल ही बना हुआ है। अगर हम माइंडफुल हो जाएं तो सोचिए कैसी होगी हमारी लाइफ। will it not be wouldn't it be beautiful? Yeah, it will be great. Life. It will be great. Yes. Yes, बहुत अच्छी लाइफ होगी। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि यस इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इससे हमारा स्ट्रेस रिडक्शन हो जाएगा, तो ऑब्वियसली कि हमारी जो है कामनेस प्रमोट होने लगेगी। जैसे ही हम माइंडफुल होते जाते हैं हमारा स्ट्रेस लेवल रिड्यूस होता जाता है, क्योंकि इससे कुछ ऐसे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, क्योंकि जैसे हम माइंडफुल होते हैं वैसे हम काम डाउन होने शुरू हो जाते हैं, और काम डाउन होते हैं, कूल रहते हैं, तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे हॉर्मोन्स रिलीज करती है, जैसे कि कॉर्टिसोल बनना कम होना शुरू होता है। कॉर्टिसोल इज अ स्ट्रेस हार्मोन,
और जब ये बनता है तो हमारी बॉडी में स्ट्रेस लेवल, हमारे माइंड बॉडी के रिएक्शंस बहुत स्ट्रोंग हो जाते हैं स्ट्रेस के लिए, और हमारी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। इट कीप्स हैम्परिंग आवर लाइफ। अगर हम रिलैक्स रहते हैं और माइंडफुल होते ही हम रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं, और जैसे ही हम माइंडफुल होते हैं, रिलैक्स होते हैं, वैसे वैसे हमारी बॉडी सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, मतलब बहुत सारे डिसऑर्डर्स अपने आप से स्ट्रेस से रिलेटेड खत्म हो जाते हैं। पॉजिटिव हॉर्मोन्स क्रिएट होते हैं। इसके अलावा हमारा फोकस इंक्रीज होता है। फोकस के लिए रिस्पॉन्सिबल बहुत सारे हॉर्मोन्स हैं, पॉजिटिव हॉर्मोन्स जितने भी हमारे फोकस इंक्रीज को। और आपको क्लियर है कि ये तो आप सबको पता ही है कि हमारा फोकस इंक्रीज होता है तो हमारी लाइफ कितनी स्मूथ हो जाती है, हम हर वर्क को उतना एफिशिएंटली कर पाते हैं जितना एफिशिएंसी हमें चाहिए होती है। क्योंकि आज हम अपने माइंड की, हमारे ब्रेन की पावर का पॉइंट कुछ परसेंट यूज कर रहे हैं, रेस्ट इज अनयूज्ड, पड़ा हुआ है बस किसी स्टोर हाउस में। क्योंकि हमें पता ही नहीं है, वी आर नॉट अवेयर ऑफ आवर स्ट्रेंथ, वी आर नॉट अवेयर ऑफ आवर कैपेसिटी, हमारे अंदर कितना कैलिबर, कितनी कैपेसिटी है कि हम अपनी पावर्स को यूज करें। वी ऑल आर सुपर ह्यूमंस, वी हैव ऑल दोज पावर्स, बट वी आर नॉट यूजिंग। सो इफ वी आर माइंडफुल, हम धीरे धीरे अपने उस मैक्सिमम पोटेंशियल पे पहुंच पाएंगे। सो इससे हमारा फोकस इंक्रीज होगा जब हम माइंडफुल होंगे, और हमारे इमोशनल रेगुलेट होते जाएंगे, और हमारी वेलबींग एनहेंस्ड होगी, क्योंकि हमारी हैप्पीनेस का लेवल, सेटिस्फेक्शन का लेवल, एक एक सेकंड के लिए हम इस बात को समझते हैं कि जिस मोमेंट को हमें एंजॉय करना था, हमने उसे माइंडफुली एंजॉय कर लिया, तो विल इट नॉट ब्रिंग द सेटिस्फेक्शन, हमारे लिए वो सेटिस्फेक्शन लाएगा या नहीं? हाउ मेनी ऑफ यू अग्री कि अगर हमने उसको फुली उस It will. प्रेजेंट मोमेंट में जी लिया? Yes, Yes, true, true. mindfulness is living in the present. If we enjoy the present moment, कुछ भी है प्रेजेंट में, दुख है, सुख है, हमें हैप्पीनेस फील हो रही है, हमें सैडनेस फील हो रही है, हर मोमेंट को, हर इमोशंस को प्रेजेंट में जीना शुरू करेंगे, तो ऑटोमेटिकली दैट इज माइंडफुल इटसेल्फ। तो यस, हमारी वेलबींग इनहेंस होते ही, माइंडफुलनेस के साथ ही हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल इंक्रीज होता जाएगा। बिसाइड दिस, बेटर रिलेशनशिप, ऑब्वियसली ये सब चीजें हैं, तो ये सब एक इंटरकनेक्टेड चीजें, एज वी हैव डिस्कस, कि बेटर हमारे रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली बेटर होते जाएंगे, क्योंकि हमारे इमोशंस रेगुलेट होते जाएंगे, तो हमारा ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप भी बेटर होते जाएंगे। क्योंकि हमारे जितने भी रिलेशनशिप, स्ट्रेन रिलेशनशिप हैं, चाहे वो खुद से हैं, चाहे वो हमारे आसपास के लोगों से हैं, दे ऑल आर बिकॉज ऑफ आर इमोशनल। ये इमोशंस जो है ना, जैसे ही कुछ सेंसेशन आती है, कुछ इंसिडेंट आता है, कोई हैपनिंग हुई लाइफ में, तो हम इमोशन में ला देते हैं। मीन्स कि हमारी लाइफ ऊपर नीचे, अप डाउन फ्लिप हो जाती है, और जैसे ही हम इमोशंस के फ्लो में रिएक्ट करते हैं, और कई बार नेगेटिव रिएक्ट कर जाते हैं, तो उसी से तो रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं। मोमेंट्री होते हैं, बस एक बार हमारे रिलेशनशिप को कई बार लाइफ टाइम के लिए खराब कर देती है। अगर हम उस टाइम पे माइंडफुल हो जाए कि हम क्या कहने जा रहे हैं, क्या हो रहा है, इसका इफेक्ट बुरा हो सकता है, तो क्योंकि हमारे उस समय हम फ्लो में कह जाते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा ना कि उस टाइम गुस्से में कह दिया हमने, वी वर इन एंगर एट दैट टाइम, इमोशंस वर टू हाई। तो इमोशंस कैसे हाई हो गए, कैसे उसने आपको एनवेल्प कर लिया, कैसे वो ट्रिगर हो गए इतने? बिकॉज यू वर नॉट अवेयर एट दैट मोमेंट, यू वर नॉट इन द प्रेजेंट मोमेंट। तो हमारी सारी जितने भी इमोशंस, रिएक्शंस ट्रिगर होते हैं, वो हमारे बिलीफ सिस्टम से जो रेगुलेट होते हैं, अगर हम माइंडफुल हो जाएं तो ऑटोमेटिकली वो रिड्यूस होने शुरू होंगे। इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट, इन सब चीजों के साथ साथ फिजिकल हेल्थ इज अ बाई प्रोडक्ट। हम अगर माइंडफुल है, एक छोटी सी बात से समझिए कि अगर हम थॉटफुल हैं, माइंडफुल हैं, हमारी माइंड, हम माइंडफुल होके किसी भी चीज को अवेयरनेस के साथ कर रहे हैं, तो इवन हमारा लाइफ स्टाइल भी रेगुलेट होना शुरू होगा। बहुत सारी चीजें, जैसे कि हमारा खाना है, हम खाना खा जाते हैं और कई बार लगता है कि खाने के बाद हैवी हुआ। क्यों हुआ? बिकॉज वी वर नॉट माइंडफुल एट दैट टाइम, बस हम खा रहे थे, हमने खाने को खाया नहीं। सिर्फ मैं, मतलब जैसे मशीन चलती है, उसमें पेट्रोल फ्यूल डाला एंड इट स्टार्ट्स वर्किंग, इट इज नॉट माइंडफुल कि कितना उसको कंज्यूम करना है। उसी तरह से हम लोगों ने भी अपनी लाइफ को मैकेनिज्म सेट कर रखा है, और माइंडफुल हो जाए तो हर चीज रेगुलेट होती जाएगी इटसेल्फ।
नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि माइंडफुलनेस हमें बेनिफिट कैसे करेगी। बहुत सारी चीजें हम समझ ही चुके हैं किस किस के लिए बेनिफिशियल है। चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंस में, इवन छोटे छोटे बच्चे भी माइंडफुल नहीं है, क्योंकि बहुत छोटा बच्चा तो वी कैन से उनके होते हैं, बट छोटे बच्चे से देखें कि वो कैसे दे थ्रो द टेंट्रम्स, कैसे गुस्सा करते हैं, कैसे वो करते हैं, और बाद में कहेंगे कि पता नहीं मम्मा कैसे हो गया, कैसे हुआ, पता नहीं उस समय क्या किया मैंने, ऐसा ऐसा हुआ कैसे। तो दैट मीन्स वहां भी माइंडफुलनेस नहीं है। अगर अवेयरनेस है, इफ दे आर लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, वो छोटा बच्चा जी सकता है प्रेजेंट मोमेंट है क्योंकि वो एंजॉय कर रहा होता है प्रेजेंट को। बट जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो डिस्ट्रेक्शंस बढ़ते जाते हैं, और प्रेजेंट में जीने की जो स्किल है, एक्चुअली माइंडफुलनेस इज अ स्किल, ये स्किल जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हम, तो वैसे वैसे स्किल इवॉल्व होती जाती है। एंड हमारी बड़ों में, अडल्ट्स में कैसे हम मैनेज कर सकते हैं स्ट्रेस को, अपने रिलेशनशिप एंड पर्सनल ग्रोथ को भी। और एल्डरली में, क्योंकि एल्डरली पीपल जो है वो लोनलीनेस क्यों फील कर रहे हैं, बिकॉज वो प्रेजेंट को जी नहीं रहे। पास में कि पास में हमारे साथ ये रहते थे, पास में हमारे साथ वो रहते थे, फ्यूचर में हमने ये प्लान किया था फ्यूचर के लिए, बट वो नहीं हुआ। उनके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है। इफ दे कैन बिकम माइंडफुल, तो उनको वो लोनलीनेस अपने आप से रिड्यूस होती जाएगी और एक्सेप्टेंस प्रमोट होगी, और इससे उनका वेलबींग इंप्रूव हो सकता है। एंड दोज विद क्रॉनिक इलनेस, बहुत सारे हमारी क्रोनिक इलनेस जो हैं वो हमारी जो है मतलब पास से जुड़े हुए हैं किसी पर्टिकुलर, आपने देखा होगा ना किसी पर्टिकुलर मौसम में कभी आप बीमार हुए हो, किसी वेदर में, किसी सीजन में, तो इट विल, जैसे ही वो वेदर होता है तो वैसी वैसी फीलिंग्स, वैसी वैसी सेंसेशंस बॉडी में। और बहुत सारे लोग तो मैंने ये देखा है कि बीमार ही पड़ जाते हैं। अभी रिसेंटली आई वाज इन अ सेशन विद समवन, एंड उसको कोविड टाइम में, मतलब कोविड, शी गॉट अटैक ऑफ कोविड, एंड बहुत बीमार हुई थी वो लेडी। एंड अब वो लास्ट 2 ईयर से सेम वेदर सेम डेट पे शी फेल सिक, एंड इतनी बीमार हो जाती है कि सेम वो कोविड में जब उसे प्रॉब्लम हुई थी वही फीलिंग आ जाती है, और सेम वैसी की वैसी हो जाती है। अगर वो अवेयर हो जाए कि वो पास था, एंड आई एम राइट नाउ इन प्रेजेंट मोमेंट, आई हैव टू लिव, तो धीरे 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 करके उसको जो है मेडिकल ट्रीटमेंट जो वो ले रहे हैं उसमें भी हेल्प मिलेगी। तो इसके अलावा ये रिड्यूस पेन, दिस ऑल आर फिजिकल। एंड जो केयर गिवर्स हैं वो दे फील बर्न आउट्स व्हेन दे हैव टू गिव केयर, तो इट कैन हेल्प देम टू। एंड स्पिरिचुअल सीकर्स के लिए तो दिस इज जस्ट लाइक अ नेक्चर, दिस इज जस्ट द बेस ऑफ ऑल स्पिरिचुअल जर्नी। क्योंकि जब तक हम माइंडफुल नहीं होंगे, और तब तक हमारे स्पिरिचुअल कनेक्शन सेल्फ से, हायर बीइंग से कनेक्शन हो ही नहीं सकते, बिकॉज इट इज द जर्नी दैट स्टार्ट्स विद माइंडफुलनेस, अवेयरनेस। बुद्धा हैज बुद्धा ने अपने शिष्यों को जितनी भी शिक्षा दी वो अवेयरनेस की थी, प्रेजेंट मोमेंट में जीने की थी। बहुत सारी स्टोरीज हैं बुद्धा की। एक बार एक स्टोरी है, मैं शॉर्ट में नरेट, आई वुड लाइक टू नरेट ओवर हियर, कि एक बार बुद्धा के जो शिष्य होते थे वो भिक्षा पात्र लेके घर घर जाते थे। स्टोरी इज वेरी लॉन्ग बट आई विल कट शॉर्ट ड्यू टू टाइम। तो एक उनके बौद्ध भिक्षु किसी गांव में गए, एंड उन्होंने कहीं से भिक्षा मांगी। उस घर में एक लेडी थी, आई, उन्होंने उसे बोला कि आइए भिक्षु, एंड आइए, और उनको बिठाया, आसन दिया, खाना वाना खिलाया, फिर उसको आराम करने को बोला कि आप आराम कर लीजिए। वो भिक्षु खुश हो रहा है, आराम कर रहे हैं, और उनके मन में सोच आई कि काश मेरा भी एक घर होता। तो तुरंत उस लेडी ने उसको रोका कि सावधान भिक्षु, ये संसार तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा ये मार्ग नहीं है। तो वो लेडी के ऐसा कहते ही उसको एकदम से झटका लगा, और वो उठ के वहां से चल पड़े। नेक्स्ट डे आने से पहले जब उनके साथियों ने उन्हें बोला कि चलिए चलते हैं, कहते हैं मैं उस गांव में नहीं जाऊंगा। वो बोले कि क्यों नहीं जाओगे?
कहते नहीं, वहां जो स्त्री है उसने मेरे भाव मेरे विचार पढ़ लिए, क्योंकि उसकी सजगता इतनी थी कि उसने मेरे सारे भाव पढ़ लिए। उसने कहा फिर क्या हुआ, भाव पढ़े थे? तो कहते हैं कि नहीं, मेरे भाव जो हैं बहुत गलत हो गए थे उस समय। जब मैं उनके घर गया, मैंने सिर्फ भिक्षा मांगने गया था खाना खाने के लिए, उन्होंने मुझे खाना खिलाया, तो मेरे मन में विचार आया कि काश मेरा भी घर होता, मेरी भी पत्नी होती, इतनी सुंदर स्त्री होती, इतनी सुंदर मुझे पत्नी मिलती तो कितना अच्छा होता। और उस स्त्री ने मेरे विचार पढ़ लिया। अगर आज मैं जाता हूँ तो फिर से मुझे वही विचार आए, मेरी सजगता खो गई तो क्या हो गया, क्या होगा, कितना बुरा असर होगा, बौद्ध भिक्षुओं की इमेज लेट डाउन हो जाएगी। तो उसके साथी ने उसे सजेस्ट किया कि तुम्हें यही सजगता ही तो साधनी है, तुम आज फिर से जाओ और हर विचार के लिए होशपूर्ण होकर, माइंडफुल होकर, अवेयर होकर जाना। एंड उस बौद्ध भिक्षु ने वही किया, हर विचार के लिए सजग था, हर थॉट के लिए सजग था। और जब वो उस घर में फिर से गया भिक्षाटन के लिए, तो उसके मतलब उस वो ट्रिगर बना उसको अवेयर होने का, माइंडफुल होने का, और बिना विचारों के वो उस घर में जा पाया। तो इसी तरह से ये जो स्पिरिचुअल सीकर्स है, भगवान बुद्ध ने इस पे बहुत बहुत ज्यादा शिक्षाएं दी हैं, अवेयरनेस पे ही। वो अपने सारे साधकों को जो अवेयरनेस पे, ओशो की बात करें तो ही इज ऑल्सो सेइंग कि सारी जर्नी अवेयरनेस की है। तो माइंडफुलनेस नॉट ओनली स्पिरिचुअल, स्टार्टिंग तो इस संसार से ही होगी ना, हमारी वर्ल्डली लाइफ से होगी। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तभी तो आगे की बात सोच पाएंगे। सबसे पहले तो माइंडफुल नहीं है अपने आसपास की, अपनी रूटीन लाइफ के लिए, तो स्टार्टिंग होगी यहीं से, और स्पिरिचुअल कनेक्शन अपने आप से बनते जाएंगे। सो सोसाइटी एट लार्ज, अगर सोसाइटी में सभी माइंडफुल हो जाएं तो इसमें एम्पथी होने शुरू होगी, एम्पथी की फीलिंग डेवलप होगी लोगों के लिए। क्योंकि हम किसी के साथ दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हैं, वी आर बिहेविंग इन अ बैड वे, क्यों? बिकॉज वी आर नॉट एम्पथेटिक इनफ। अगर हम माइंडफुल हो जाते हैं तो एम्पथी इट्स बाई प्रोडक्ट अपने आप से आनी शुरू होती है, एंड सारे कॉन्फ्लिक्ट्स रिजोल्व होते हैं। अगर हर इंसान इस सोसाइटी का माइंडफुल हो जाए तो ऑटोमेटिकली सारे कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाएंगे और सब में इंटरकनेक्टेडनेस डेवलप होगी। अब हम समझे कि अब ये इतनी ज्यादा इसके बेनिफिट्स हैं, इसको किया कैसे जाए। तो लेट्स अंडरस्टैंड। आर ऑल ऑफ यू रेडी टू अंडरस्टैंड हाउ टू? थैंक यू। So are all of you ready to dive into the understanding of mindfulness? इतने सारे फायदे सुन के मुझे लग रहा है कि सभी को क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि जाने कैसे हम माइंडफुल हो सकते हैं, बिकॉज इट्स गोइंग टू रिजॉल्व ऑल आवर लाइफ इश्यूज एंड वी विल बी लिविंग अ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस कैसे हम कर सकते हैं। सबसे पहले माइंडफुलनेस मेडिटेशन। ये माइंडफुलनेस मेडिटेशन जो है इसको तो हम रूटीन में प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस आई विल टेक एट लास्ट। सबसे पहले हम रूटीन में कुछ प्रैक्टिस जैसे माइंडफुलनेस मेडिटेशन होते हैं, माइंडफुलनेस ब्रीदिंग के माइंडफुल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं। बिकॉज ब्रीदिंग जो है ना वो 24 आवर्स चल रही है हमारी, 24 आवर्स कुछ है हमारे साथ, तो ऑलवेज हमारी ब्रेथ है, इट वी नेवर गेट सेपरेटेड फ्रॉम आवर ब्रेथ। तो इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज के साथ, ब्रीदिंग के साथ अगर हम माइंडफुलनेस ऐड कर दें तो हमारी लाइफ में अमेजिंग अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन कैन हैपन। क्योंकि 24 घंटे किसी चीज को, जो हम किस काम को कर रहे हैं, जो प्रोसेस चल रहा है उसके लिए अवेयर हो गए, उसके लिए माइंडफुल हो गए, तो ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ सॉर्टेड है। इसके अलावा बॉडी स्कैन मेडिटेशन है, बहुत सारी कुछ है। आई हैव शेयर्ड फ्यू टेक्निक्स विद यू। एंड माइंडफुलनेस इन रूटीन एक्टिविटी, जो मेरी सबसे ज्यादा सजेस्टेड वन एक्टिविटी है, वो हम अपनी रूटीन लाइफ में माइंडफुल हो जाएं। रूटीन लाइफ की छोटी छोटी एक्टिविटीज, जैसे कि माइंडफुली हम वॉक करना शुरू करें, माइंडफुली हम खाना शुरू करें, माइंडफुली हम बात करना शुरू करें। हम बात कर रहे हैं तो हम अपनी आवाज को सुन पाए, हम अपने लिए अवेयर हो पाए कि हम क्या बोल रहे हैं। एक दिन में नहीं हो सकता, ये हमारी कितनी लाइफ्स की प्रैक्टिस है। अभी भी हम जो हमारी एज है हमारे पैदा होने से लेकर अब तक हम कितने मोमेंट्स माइंडफुल हुए। बट डोंट वरी, अगर आप कुछ मोमेंट्स के लिए पूरी 24 आवर्स में भी वॉचफुल हो गए, माइंडफुल हो गए, प्रेजेंट मोमेंट में जी लिए, तो वो एक दैट विल बी द बिगिनिंग। एंड ओशो सेज कि आप 24 घंटे में अगर कुछ क्षण भी
माइंडफुल होकर, अवेयर होकर, प्रेजेंट मोमेंट में जीने लगे, तो वो शुरुआत हो गई, एंड बिगिनिंग इज द हाफ डन। क्योंकि जो काम शुरू किया तो वो हो ही गया और होगा एक दिन। तो माइंडफुल होने की शुरुआत करें हम अपनी डे टू डे एक्टिविटीज से। अब डे टू डे एक्टिविटीज क्या है? आई हैव शेयर्ड अ मैसेज in the group to keep a glass of water. Have all of you have do all of you have? If you don't have, please within 1 minute get a glass of water. We will today we will practice how to practice the mindfulness in day to day activity. एक एक्टिविटी जो हम थोड़ा जल्दी से आप ले आइए जिसके पास नहीं है, ग्लास ऑफ वाटर। क्योंकि हम सारे दिन में कितनी बार पानी पीते हैं, and during these days in North India summers are going on, extreme heat weather, hot weather is going on, so सारा दिन हम पानी पीते हैं। अब पानी पीने की एक्टिविटी अगर हम दिन में मान लो कि 20 times वी इनटेक द वाटर, अगर हम उसमें कुछ बार भी उसको माइंडफुली कर पाए तो आर ऑल ऑफ यू रेडी विद योर ग्लास ऑफ वाटर? इफ यू आर रेडी प्लीज टाइप यस। हम देखेंगे कैसे हम वाटर को माइंडफुली पिए, एंड उसी प्रैक्टिस को आप खाने के साथ, with your food, with your another activity you can follow. Just have a glass of water, close your eyes। आपके सामने जो ग्लास ऑफ वाटर रखा है उसे अपने हैंड्स में लेके एंड क्लोज योर आईज, close your eyes, feel the water glass on your skin। अपनी स्किन से जो है आप उसके वाटर ग्लास को फील कीजिए, एंड नाउ पिक द ग्लास ऑफ वाटर। वाटर ग्लास को उठाइए, अपने पास लाइए और फील, हर हर इंच, हर मोमेंट, हर स्टेप को फील कीजिए। वाटर के टेम्परेचर को आपके फिंगर्स में जो फील हो रहा है, कोई और सेंसेशंस, आपके हैंड, आपके आर्म जो है उस वेट को जो फील कर रही है, उस वेट को फील कीजिए, टेम्परेचर को फील कीजिए। नाउ ब्रिंग मोर क्लोजर टू योर लिप द ग्लास ऑफ वाटर। वाटर ग्लास को अपने और पास लाइए, और पास, हर मोमेंट को फीलिंग के साथ, पूरी 100% फीलिंग। कीप योर आईज क्लोज्ड, क्योंकि शुरू में माइंडफुलनेस हमें क्लोज आईज के साथ भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी ओपन आईज के साथ हमारी एनर्जी बाहर की तरफ बहनी शुरू होती है एंड अवेयरनेस गेट्स रिड्यूस्ड। अभी कुछ टाइम के लिए, जब तक कि हम इसके साथ कॉम्पिटेंट नहीं हो जाते माइंडफुलनेस के साथ, तब तक हमें क्लोज आइज के साथ, कीप योर आइज क्लोज, ब्रिंग मोर क्लोजर द ग्लास टू योर लिप्स, एंड अब टेक, feel the glass on your lips, touch your lip, and now sip the water। अब जब वाटर सिप करें, when you sip the water, फील कि वो किस किस बात से होके जा रहा है आपके अंदर, उसका टेम्परेचर फील करें। आप हर सिप को, हम 5 सिप्स लेंगे और हर सिप को अवेयरनेस के साथ लेंगे। फर्स्ट सिप हमने लिया, अब सेकंड सिप में आप लोगों को इसको और अवेयरनेस के साथ फील करना है, उसके टेम्परेचर को, वो आपके थ्रोट से होते हुए कहाँ कहाँ जा रहा है, हर इंटरनल ऑर्गन पे उसको फील करना है, उसके टेम्परेचर को, उसकी लिक्विडिटी को, एवरीथिंग। नाउ टेक द सेकंड सिप, फील एज इफ यू आर ड्रिंकिंग द नेक्टर, जैसे आप अमृत पी रहे हो। नाउ द थर्ड सिप, and fourth sip with feeling एवरीथिंग। इवन बाद में भी आप उसके कूलिंग और रिफ्रेशिंग इफेक्ट को फील कर पा रहे हैं। आपके स्टमक रीजन तक आपको वाटर की लिक्विडिटी, उसका टेम्परेचर, उसकी कूलिंग इफेक्ट्स, उसकी रिफ्रेशनेस फील हो रही है। नाउ टेक द लास्ट सिप, in this sip keep your in your mouth water for some time and feel। now start intaking, और देखिए कैसे वो आपके अंदर
Inside, inside, inside. How refreshing. Open your eyes, come back. How did you experience? How was your experience? Have you ever take water in this way? कैसा लगा आपको water drink करके? This was the mindfulness drinking of water. How was your feeling? Did you really enjoy? So ऐसा ही अब देखिए mindfulness के साथ अगर हमने water को drink किया, simple water drinking की एक्टिविटी है, उसके साथ बस हमने माइंडफुलनेस को ऐड किया. वी एडेड ऑन द अवेयरनेस एंड इट चेंज टोटली द थिंग्स. Totally change. It has just immersed the feeling into positivity. Water, simple plain water became the nectar. अमृत बन गया. तो isn't it कि जो हम खाएं, जो हम पिए सारा दिन, उसके लिए अवेयर हो जाएं, कुछ भी एनीथिंग. इसी तरह से पूरे दिन में अगर आप डिसाइड करें कि मैं एटलीस्ट 1 2 3 या मतलब जितना हो सके एटलीस्ट 1 ग्लास ऑफ वाटर आई विल इनटेक विद 100% माइंडफुलनेस. एक टाइम खाना मैं खाऊंगी तो मैं उसको अवेयरनेस के साथ एक टाइम का खाना एटलीस्ट में. मान लो आपने शुरुआत की, क्योंकि बहुत ज्यादा हमारी डीप डाउन प्रैक्टिस है, डीपर रूट्स में प्रैक्टिस ये एड ऑन हो चुकी है कि हम बेहोशी में जी रहे हैं. अगर हम माइंडफुल होना चाहते हैं तो हमें छोटी छोटी प्रैक्टिस से, एंड डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड कि मैंने आज सोचा था कि खाना पूरी अवेयरनेस के साथ मुझे खाना है बट फिर भूल गए हम. लास्ट बाइट पे याद आए तो स्टार्ट ईटिंग माइंडफुली. बिल्कुल खाना लास्ट बाइट मुंह में डाल ली तब याद आ जाए, तब भी माइंडफुल. हर मोमेंट जब भी याद आए ना तभी माइंडफुल हो जाओ और देखना लाइफ में कितने चेंजेस आ जाएंगे. एंड अगर आप ये प्रैक्टिस करते हैं, आप अपने अपने फोन में अलार्म सेट कर सकते हैं और उस टाइम पे स्पेशली इस प्रोसेस को कर सकते हैं कि मुझे जब जो आपका यूजुअली जो है थोड़ा सा हम फ्री माइंडेड हैं उस समय, या बीच में आप ब्रेक लेते हैं अपने ऑफिस में, घर पे काम से, उस समय आप अपना अलार्म सेट कर सकते हैं कि उस टाइम पे आप इस एक्टिविटी को करेंगे, वाटर ड्रिंक करने की. खाना खाते हुए मान लो आपके पास ऑफिस में डिस्टरबेंस रहती है तो आप घर पे किसी भी एक टाइम डिसाइड कर सकते हैं. और जब आप धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस करेंगे, इसको बढ़ाते रहेंगे, पहले दिन आप 1 मिनट से करेंगे, फिर कुछ हफ्तों बाद 2 मिनट्स अवेयरनेस पे, पूरे दिन में एक टाइम ऐसा डिसाइड करें जब आप माइंडफुल होकर किस जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें इन्वॉल्व होंगे. अग्री करते हैं आप इस बात से कि चेंज लाएगा आपकी लाइफ में? डू यू एग्री? यस. तो लेट्स गेट इनटू अनदर प्रैक्टिस. अब ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेस को भी, बहुत सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज हैं, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज शेयर की हुई है, आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं. बिकॉज टाइम इज नॉट अलाउइंग मी एंड आई हैव टू गेट इनटू मास्टर टेक्निक ऑफ माइंडफुलनेस मेडिटेशन. सो टाइम इज नॉट अलाउइंग, अदरवाइज मैं आपको बहुत सारी प्रैक्टिसेस और भी कराती. बॉडी स्कैन मेडिटेशन के लिए भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो शेयर किया हुआ है मैजिकल स्लीप के नाम से. एंड वन इज अगर ये टेक्निक करेंगे तो कोई भी बीमारी नहीं रहेगी. तो ये सब माइंडफुलनेस की ही प्रैक्टिसेस हैं जो मैंने अपने चैनल पे शेयर की हैं. बिकॉज दे वर, जब मैंने इस सब की प्रैक्टिस लोगों के साथ करनी शुरू की, पहले अपने से शुरू की और जब दूसरे लोगों को हेल्प करनी शुरू की, दे गोट अमेजिंग अमेजिंग चेंजेस इन देयर लाइफ. सो दैट दे जस्ट प्रोवोक मी एंड दे जस्ट मोटिवेटेड मी कि आप इन सब का एक रिकॉर्ड मेंटेन करो जो आप प्रैक्टिसेस कराती हैं. So that's why I started YouTube channel, and through that also people practice and they give me blessings in return as an energy exchange. बहुत good wishes मिलती हैं मुझे उनसे. And now let's move ahead कि हम अपनी mindfulness में आज की मास्टर टेक्निक mindfulness meditation पे चलते हैं. Let's be mindful. उसके लिए कुछ हमें स्टेप फॉलो करने हैं. Let's understand the steps first कि आप पूरे दिन में एक बार कुछ दिन के लिए इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपकी रूटीन का पार्ट हो जाएगा. बिकॉज हम अवेयर हो जाएंगे और जैसे जैसे हमें इसका टेस्ट आने लगा तो ऑटोमेटिकली हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे. तो माइंडफुलनेस मेडिटेशन को शुरू में प्रैक्टिस करने के लिए हमें एक स्पेसिफिक टाइम, चाहे हमें कुछ मिनट लगाएं, और एक क्वाइट प्लेस, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट और डिस्ट्रैक्शंस नहीं हो. चाहे आप 5 मिनट्स के लिए बैठे, 10 मिनट्स के लिए
धीरे धीरे करके उसका टाइम इंक्रीज करते जाए और अपनी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे। आप चेयर पे बैठ सकते हैं, अपने ऑफिस में भी इवन कर सकते हैं, कुशन लगा के आपकी बैक के साथ बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाए। बैक को स्ट्रेट रखना है और रिलैक्स रखना है, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होनी चाहिए आपकी बैक। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी फोकस को जो है अपनी ब्रेथ पे लाएंगे। उसके बाद में हम इनहेल और एक्सहेलेशन के प्रोसेस को ऑब्जर्व करेंगे, एंड आफ्टर दैट अपनी फीलिंग्स को आई विल गाइड यू, और हर जो भी फीलिंग आएगी उस दौरान हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। प्लेजेंट और अनप्लेजेंट, हमें कहीं पेन हो सकता है, कोई अनप्लेजेंट फीलिंग भी आ सकती है और प्लेजेंट भी आ सकती है। तो हमें उसके लिए कुछ भी, हमें अपने पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे, अपने वेंडिंग, क्योंकि माइंड की ना स्पीड है, माइंड इज वेरी स्पीडी, इट कीप्स वेंडरिंग। वेंडरिंग माइंड को हमें रीडायरेक्ट करना है कि ब्रिंग इन, बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। वी विल रीडायरेक्ट आवर अटेंशन एंड ब्रेथ। हम एक एंकर यूज करेंगे, anchor I will discuss with you, and consistency is the most important key of being mindful। इसको डेली प्रैक्टिस करना है, चाहे हम few minutes के लिए करें। एंड एवरीडे एक्टिविटीज में तभी हो पाएगी जब हम पहले उसको एक कॉन्शियस प्रैक्टिस देंगे, फिर हम डे टू डे एक्टिविटीज के लिए अवेयर होते जाएंगे और स्किल को हम डेवलप कर पाएंगे। तो ऑन द होल इसके स्टेप्स जो मैंने आपसे शेयर किए, so are all of you ready dive into the meditation of mindfulness? Are all of you ready? If ready, type yes. Yes, Hirani ji, thank you for sharing my channel's link. Thank you so much. And whoever wants to practice the mindfulness, they can go to my channel and get the videos from there to practice, because शुरू में हमें गाइडेड करनी पड़ती है, हमारा वेंडरिंग माइंड है, इट गेट्स डिस्ट्रैक्टेड। तो इनिशियली आई वुड रिकमेंड कि आप सभी गाइडेड प्रैक्टिस करें। गाइडेड प्रैक्टिस से इजी होता है और डिस्ट्रैक्शन धीरे धीरे रिड्यूस होते जाते हैं, फिर आप एक इस लेवल को अटेन कर लेते हैं कि विदाउट गाइडेंस भी आप अपने आप से कर पाते हैं। बट इनिशियली यू नीड अ गाइडेंस। जैसे कि बच्चे को हैंड होल्ड करके चलाना पड़ता है शुरू में, वैसे ही हमारे वेंडरिंग माइंड को जब हम शुरुआत कर रहे हैं इस माइंडफुल होने की, तो उसकी इनिशियल स्टेज है, लाइक चाइल्ड लाइक स्टेज है। तो इनिशियल लर्निंग स्टेज पे उसे हमें माइंड गाइड करना पड़ेगा। फिर शुरू में गाइडेड प्रैक्टिस करने के बाद लेटर ऑन इट विल बी हैबिचुअल, अ मैकेनिज्म विल बी डेवलप्ड। तो वो अपने आप से ही फिर हर एक्टिविटी के लिए माइंडफुल होने लगेगा। तो इनिशियली जो है आपको कुछ गाइडेड प्रैक्टिसेस करनी पड़ेंगी। सो आर ऑल ऑफ यू रेडी? शेल वी स्टार्ट? Just maintain a position, comfortable posture. Sit comfortably away of distractions. सभी distractions से दूर हो जाएं. Sit comfortably. Relax your back. Make ज्ञान मुद्रा and or other anchor, whatever, जो भी आपका एक कंफर्टेबल एंकर है, कुछ भी, किसी भी बॉडी मोमेंट को आप एंकर कर सकते हैं अपनी माइंडफुलनेस से। तो जैसे ही फिर आप उस पोजीशन में आएंगे तो आपको अंदर से याद आएगी कि मुझे माइंडफुल होना है इस समय। तो सेट एन एंकर, एनीथिंग। इफ यू आर कंफर्टेबल विद ज्ञान मुद्रा, वी ऑल नो द ज्ञान मुद्रा, वी कैन मेक द ज्ञान मुद्रा। क्लोज योर आईज, रिलैक्स योर बॉडी एंड take 2-3 long deep breaths. Get ready and start breathing. Now we will take 2-3 long deep breaths. I will guide you. You will follow the commands. Inhale and feel till your navel. Feel the rise of navel. हर breath के साथ navel rise हो रही है. And with exhalation, navel is falling down. आपकी नाभि गिर रही है. Inhale. Feel on your navel and exhale. Exhale fully. One last time. Inhale and exhale. Now let your breaths be normalized. Let them go normally. Let your breaths be normal. कोई भी प्रयास
ना करें, इसे प्राकृतिक रूप से चलने दें। जस्ट फील, bring your attention on the tip of your nose, redirect your mind to bring its attention onto your nose, and be a watcher, be mindful for your breath. हर आती जाती श्वास के लिए वॉचफुल हो जाएं। देखें, श्वास आ रही है और जा रही है, प्राकृतिक रूप से आ रही है और जा रही है। अब धीरे से अपने ध्यान को, अपनी अटेंशन को अपनी बॉडी पे लाएं। बंद आंखों से, विद योर क्लोज्ड आईज, स्टार्ट ऑब्जर्विंग योर बॉडी। स्टार्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ द हेड, अपने सिर के ऊपर से स्टार्ट करें। फील योर हेड, फील द रिलैक्सेशन on your eyes, on your nose, face, your lips, cheeks, chin। हर बॉडी पार्ट को महसूस करते जाएं और फील द रिलैक्सेशन, योर थ्रोट, नेक, योर शोल्डर्स। अपने कंधों को रिलैक्स छोड़ें और फील करें अपने कंधों को, आर्म्स, हैंड्स, फिंगर्स, योर चेस्ट, back side of the chest, your back, upper back, middle back, lower back, पूरी back, your stomach area, internal organs, your intestine, liver, kidney, whole body parts, whether external or internal organs, all are getting relaxed. Your perineal organs, hips, your thighs, your knees, legs, feet, sole of your feet. Now with closed eyes, observe your entire body. बंद आंखों से अपने सारे शरीर को देखें। It is absolutely relax, relax, relax. अब अपने अटेंशन को अपनी आसपास की साउंड्स पे लाएं। Now you are mindful towards the sounds, being non-judgmental. कोई जजमेंट नहीं, जो जैसा है उसको वैसा ही सुने। कोई थॉट आए, लेट इट बी देयर। हर साउंड को आसपास की फुली अवेयरनेस के साथ सुने। पास में जाते हुए व्हीकल्स की हॉकिंग, घर में किचन में होने वाली साउंड्स, आसपास बच्चों की आवाजें, फैन की साउंड। हर साउंड आपको मोर अवेयरनेस में लेके जा रही है। Each and every sound is adding on to your mindfulness. You are getting mindful towards all the sounds. Listen them without being judgmental. Keep listening. Now be mindful for your thoughts. अपनी थॉट्स के लिए माइंडफुल हो जाएं और देखें आपकी थॉट्स आ रही हैं, जा रही हैं। जैसे पानी में लहरें उठती हैं, गिरती हैं,
वैसे ही आपकी थॉट्स आती हैं और चली जाती हैं। जैसे ही आप देखते हैं, दे गेट वैनिश्ड। अपने आप से वो थॉट्स चली जाती हैं। आप बस देख रही हैं, जो थॉट आ रही हैं, कोई जजमेंट नहीं, उनमें उलझना नहीं। जस्ट बी अ वॉचर, बी माइंडफुल। देखना है उन्हें, सिर्फ देखना है कि वो थॉट्स आ रही हैं और जा रही हैं। जस्ट बी माइंडफुल। You are just a listener at the time, nothing else. Now you see you have got mindful for your body, for your breath, for the sounds around, for your thoughts. Now focus upon any one. चाहे अपनी आप ब्रेथ पे फोकस करें, चाहे आप साउंड्स पे फोकस करें, चाहे आप थॉट्स पे फोकस करें, या फिर अपनी बॉडी पे, किसी एक पर फोकस को लेकर आए और उसके लिए माइंडफुल हो जाए। सिर्फ ऑब्जर्वर मत, जस्ट बी अ वॉचर। उसे देखें बंद आंखों से, महसूस करें, and stay in that awareness, stay in that moment of awareness for some time. For some time, I am getting silent for 2 minutes. Stay in the moment of awareness, enjoy its bliss. Now, bring your attention on your breath. You are enjoying the current moment, present moment. You are fully in the present moment. You are feeling the bliss of being in the present. Take 2, 3 long deep breaths. Move your toes, move your hands, fingers slightly, and gradually, slowly open your eyes between your hands and come back. So, how was that? If you want, you can take a screenshot of this step and then I will move ahead. So, how was your experience? It was very calming. बहुत जब काम लग रहा था. I'll back to myself. Okay, thank you.
How did you feel? Please share your experience. This is the mindfulness practice that you all can practice daily. And initially हमें प्रैक्टिस करनी होगी, उसके बाद धीरे 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 हम उस स्टेट पे पहुंच जाएंगे जब वो हमारी हैबिट हो जाएगी। लाइक जैसे हम ड्राइविंग सीखना शुरू करते हैं तो उस समय हमारे को बड़े कॉन्शियस एफर्ट डालने पड़ते हैं कि इतना कुछ हमें होल्ड करना है, इतना कुछ हमें संभालना है कि हमें क्लच भी देखना है, हमें गियर भी देखना है, एंड हमें स्टीयरिंग भी संभालना है और सामने भी देखना है। वी जस्ट फील मतलब ओवरवेल्म्ड कि कैसे इतना कुछ कैसे हम संभालेंगे, हाउ कुड वी। बट जैसे जैसे हम हैबिचुअल हो जाते हैं, हम कॉन्शियस कॉम्पिटेंस पे पहुंच जाते हैं, तो दैट बिकम्स आवर सेकंड नेचर। हम उठाते हैं गाड़ी, फोन पे भी बात कर रहे हैं और साथ साथ ड्राइव भी कर रहे हैं, एंड वी डोंट नो हम कब पहुंच गए। ऐसे ही माइंडफुलनेस भी धीरे धीरे प्रैक्टिस से उस स्टेट पे पहुंच सकती है। तो कुछ टाइम हमें, कुछ हो सकता है कुछ साल भी लग सकते हैं। इट्स नॉट एन ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन, बट हर प्रैक्टिस के साथ, हर स्टेप के साथ आपको कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में चेंज और पॉजिटिव चेंज आने लगेंगे और आपको इंडिकेशन मिलेगी कि आप बिल्कुल ठीक पाथ पे जा रहे हैं। माइंडफुलनेस की जर्नी इज रियली वेरी वंडरफुल जर्नी। और आप अपनी, आज मैंने आपके साथ 2 प्रैक्टिसेस शेयर की, माइंडफुल मेडिटेशन की एंड माइंडफुलनेस, हाउ टू बी माइंडफुल इन योर डे टू डे लाइफ। तो प्लीज उन्हें प्रैक्टिस कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड। कुछ भी आपको पूछना हो और अभी किसी को कुछ क्वेरी है तो दे कैन टेक, एंड किसी को फीडबैक देना हो, बिकॉज योर फीडबैक्स आर माई मोटिवेशन, so please share your feedback also. Thank you everyone. I am getting so many wow moments. If somebody wants to come on camera and share their feedback, I would love to hear. Well, it was very calming and relaxing. It Yes, was fantastic. But this is the how we should live in life, right? We should yes, live yes, our life in a present moment, in now moment. yes, So it of is course, sort sir. of a living meditation. Yes. तो आप सबके साथ आज कनेक्ट होके बहुत अच्छा लगा। आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माय हार्टफेल थैंक टू प्लेटफॉर्म ऑफ स्किलिंग ऑन सैटरडे। इट्स अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म and we get lot of insights every Saturday. There are amazing speakers, बहुत सारे अमेजिंग स्पीकर्स आते हैं। आई ऑल्सो अटेंड, कभी मैं रेगुलर नहीं, बिकॉज दैट इज माई ऑफिस टाइम। अभी मैं बिल्कुल रेडी हूँ ऑफिस, टू लीव फॉर माई ऑफिस। आप देख रहे हैं कि बिल्कुल रेडी होके बैठी हूँ। और क्योंकि समटाइम्स, क्योंकि आज वेकेशन है तो थोड़ा मैंने डिले किया ऑफिस को, अदरवाइज मैं आई लीव एट 7:30। तो आज थोड़ा सा डिले किया इस वजह से। otherwise I attend regularly the SOS almost sessions. Either I watch recording, बहुत amazing speakers आते हैं, तो credit goes to Shivani ji, Hirani sir, all the team members of SOS. Thank you so much for connecting us. Thank you so much Shivani ji. I am really grateful. Hello Shivani ji. Thank you, आप वहां Shivani से भी Vinodhan. ज्वाइन कर रहे हैं। I know you are on airport and आपके काज उसमें जा रही हैं आप। Yes, thank you so much for पूरा joining. क्रेडिट शिवानी मैम को जाता है. हाँ, She is doing all this. Pinaki ji, please, you have raised your hands. Please unmute yourself. I just say one thing that see, your sessions are always amazing. Thank Every you, time thank I you, attend, every time I discover something new. thank you, Pinaki. और अभी जो आपने लास्ट वाला जो सेंटेंस बोला आज की सेशन में, दैट वाज वेरी वेरी इंप्रेसिव एंड आई जस्ट कनेक्टेड इट विद माइंडफुलनेस के अगर आपको माइंडफुलनेस का रियल टाइम एक्सपीरियंस करना है ना, तो आप बस ये आइडेंटिफाई करो या ऑब्जर्व करो जब आप गाड़ी चलाते हो तब आप क्या करते हो. हाँ, यू नो आई रियली लाइक दैट. यू नो लाइक इट्स लाइक ड्राइव योर लाइफ लाइक अ कार. इतना अगर आपको समझ में आ गया तो आप माइंडफुलनेस के एक्सपर्ट बन जाएंगी. yes, yes, yes. Yes, thank you, Pinaki, for sharing. आप मतलब आप ना हर चीज में से निकाल लेते हो Pinaki. You are just an amazing person. हर एक में कुछ ना कुछ लेसन. I learn a lot from you and we all are here, travelers, fellow travelers. We बस all are learning we all are learning. We are every day. the self discovery voice. तो सभी बहुत अच्छा लगता है आप सबके साथ कनेक्ट होके
एक स्ट्रॉन्ग टीम बनती है जिसमें हम सब एक दूसरे से सीख रहे हैं और मजा आ रहा है। मतलब लाइफ इज बिकमिंग सो वंडरफुल सिंस आई हैव Yeah. कनेक्टेड टू सच वंडरफुल पीपल, तो इट हैज एडेड ऑन टू माय लाइफ ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी. So thank you so much everyone for connecting, for joining. Thank you so much. My heartfelt gratitude to all of you and for these awesome comments I'm getting in the chat box. Thank you so much everyone. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Yeah, you so, thank you very thank you much so for your much. nice presentation. Thank Just, you. one question after going through your beautiful presentation. How Thank do you. we sustain, awareness 24/7, 365 days? Although you have said, meditation and the kind of exercises, you have said, but this awareness, doesn't last for a long time, with we human beings. How do we sustain it, Yes, Yeah. Mohan ji, you are absolutely right कि we cannot sustain that awareness for every time, but कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना. हम Right. में Yeah. 1-2 minutes 3 minutes डेली हम कुछ मिनट से स्टार्ट करेंगे तो ग्रेजुअली द टाइम विल बी इंक्रीज्ड और वन डे इट विल बी देयर कि जब हम फुली अवेयरनेस में जीने लगेंगे. ये प्रैक्टिस की बात है, दैट विल कम विद द प्रैक्टिस. Okay. Thank you. Yeah. डे टू डे एक्टिविटीज में आप अवेयरनेस को प्रैक्टिस कीजिए. जैसे मैंने अब वाटर ड्रिंकिंग के साथ, बिकॉज वाटर इज द एसेंशियलिज्म ऑफ आवर बॉडी. उसके बिना हम सर्वाइव भी नहीं कर सकते और दिन में हम पता नहीं कितनी बार हम वाटर इनटेक करते हैं. अगर हम उन सबको ही अवेयरनेस के साथ पीना शुरू करें, शुरू में हर टाइम नहीं हो पाएगा, बट हम एटलीस्ट उसके साथ शुरू करें तो इट विल हेल्प अ लॉट. Yeah. तो यू कैन प्रैक्टिस एंड कुछ शुरू में आपको स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस भी करनी चाहिए, फिर धीरे धीरे इट विल बिकम अ सेकंड नेचर ऑफ योर्स. Yeah. True. ओनली Yes. की इज प्रैक्टिस. Yes. Practice. Yeah. या But प्रैक्टिस excellent इज द ओनली. presentation by you and nice slides also. Very good, very informative, useful slides. Yes, thank you very much. थैंक यू मोहन जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू. Thank you. Sundaram, can we say if we start practicing, the Yes. time we come that we are almost every moment aware of what we are doing. We Yes, cannot of be course. 24 hours aware, but almost Yes. all the time. We could be focused on what we are doing totally. Yes. And Lord Buddha मीन्स भगवान बुद्ध जो थे वो 24 आवर्स उनके साथ जो उनके एक शिष्य रहते थे हर समय, वो एक दिन उन्होंने रात को बैठे कि दिन में तो ये बिल्कुल अवेयर रहते हैं. एक दो इंसिडेंट शेयर करूंगे भगवान बुद्ध के जो मुझे याद आ रहे हैं. एक बार वो Please, जा please. रहे थे रास्ते में और ये उन्होंने ओवरनाइट नहीं थी, उनके कई जन्मों की यात्रा थी और उन्होंने प्रैक्टिस से साधा था. एक बार वो जा रहे थे और उनकी नाक पे मक्खी बैठी और उन्होंने उड़ा दी. अपने शिष्य से बात कर रहे हैं और उन्होंने उड़ा दी. फिर वो वापस गए उस मोमेंट में और उन्होंने फिर वही इमिटेट किया उसको उड़ाने को. तो उनके शिष्य ने पूछा ये क्या किया? कहते जो मैंने मक्खी उड़ाई थी ना, आई वॉज नॉट माइंडफुल एट दैट टाइम, आई वॉज अनअवेयर फॉर द Right. मोमेंट. तो मैंने उसको फिर से किया, आई वेंट बैक और वो उस साधना में थे उतने. लास्ट में हम सबका एज अ ह्यूमन मतलब एज अ सोल हम सबका टारगेट वही है, बट मतलब यात्रा कब कितनी करनी है वो दैट इज हमारी है, हम कब शुरू करते हैं और कब पहुंचते हैं उस पे. फिर एक और मोमेंट है, उनके एक शिष्य उनके साथ जो रहते थे 24 आवर्स, तो वो बोले कि ये भगवान दिन में तो बहुत अवेयर रहते हैं, रात को देखता हूँ. उन्होंने सारी रात जाग के उनके साथ देखा कि उन्होंने रात को करवट तक नहीं बदली. जिस करवट में जिस पोजीशन में वो रात को सोए थे, ही केप्ट इन द सेम पोजीशन फॉर द होल नाइट. तो उन्होंने सुबह उठते ही बड़े परेशान उनके वो शिष्य, आई एम नॉट गेटिंग द नेम, तो उन्होंने उनसे पूछा भगवान बुद्ध से कि आप भगवान सारी रात क्या आप सोते भी हो कि नहीं? वो कहते मैं सोता हूँ. कहते आपने सारी रात एक बार हिले भी नहीं, यू डिड नॉट मूव. कहते जब मुझे जरूरत होती है तब मैं हिलता हूँ, मैं सोते हुए भी जाग रहा होता हूँ. अंदर से मेरे जो अवेयरनेस है, जो माइंडफुलनेस है, दैट इज ऑलवेज देयर. तो वो अल्टीमेट गोल है. बट एटलीस्ट हम लोग उस लेवल की बात नहीं करें, तो एटलीस्ट हम अपनी रूटीन लाइफ के लिए अवेयर हो जाएं, अपनी लाइफ की मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट तो कर सकते हैं. जो हम बिल्कुल ही अनअवेयर होके जी रहे हैं, उस स्टेट से तो बाहर आ सकते हैं छोटी छोटी चीजों से. वो तो मैं उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रही, बट एटलीस्ट हमारी लाइफ में जितनी भी चीजें हैं उनको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं.
बस प्रैक्टिस से ही होगा। भगवान बुद्ध ने भी कोई एक दिन में या उनको पैदा होते नहीं मिली थी, उन्होंने भी प्रैक्टिस किया था, साधा था, बहुत साल साधना की थी। बट दैट इज द रोल मॉडल ऑफ अवेयरनेस। तो दैट्स वाई बहुत सारे लोग ऐसे बुद्ध पुरुष हुए हैं, ओशो एंड भगवान बुद्ध, भगवान महावीरा, बहुत से हैं, सबके नाम तो नहीं ले सकते हम, पर बहुत से लोग हैं जो भी बहुत बड़े लोग हुए, वो माइंडफुलनेस से ही हुए। Yeah, true and well said, madam. Thank you very once again. Thank you very much. Yeah. Thank you so much. So I hope all of you will practice mindfulness and keep sharing your practice journey, your wonderful journey with me through DMs. You can connect with me. एंड जिस भी प्रैक्टिस को आप यूट्यूब चैनल पे करें तो कमेंट सेक्शन में आप मैसेज ड्रॉप करें, या फिर मुझे डीएम भी कर सकते हैं। आप सबके पास मेरे नंबर हैं, किसी भी उसके लिए आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। कई डाउट आते हैं तो वी कैन डिस्कस। ओके, थैंक यू सो मच, हिरानी सर, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। इट्स टाइम टू लीव आई थिंक। थैंक यू सर, यू आर म्यूटेड। हिरानी सर, you are on mute. I was just saying thank you, madam. Okay. Your plea, I understand. Thank Okay, you. ma'am. Thanks. Thank you. Thank you. Thank you. So I Thank request. you, Sanjana ma'am. Thank you. Welcome, I was Shivani. just, I was just listening to you. Thank Was you. meanwhile. So, thank you so much for making our audience experience mindfulness. Thank And you. Thank you, Shivani, madam. Thank you, sir. Thank you, everyone. Yeah. God bless all. Thank you. Thank you. yes, Shivani, bye. Bye, everyone. Bye bye. Thank you. Bye bye. Bye. Thank you. Thank So you. I Thank request host to put the you. Okay. bye.